4 दिनों में ही जंगल में गर्मी बहुत बढ़ गई थी। रानू चिड़िया के बच्चे अभी छोटे थे और चिड़िया का घोंसला भी धूप में था, इसलिए आज चिड़िया बहुत चिंतित थी। मम्मा, तेज धूप से मेरा चेहरा जल रहा है। मम्मा, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। मम्मा, मुझे भी बहुत गर्मी लग रही है। बच्चों, गर्मी अचानक बढ़ गई है। मैं आज ही आपके लिए ठंडे पेड़ पर घोंसला बनाती हूँ। चिड़िया अपने बच्चों को साथ लेकर वहाँ से उड़ती है। वो उड़ते उड़ते घने जंगल में जाती है। वहाँ एक बरगद का बड़ा पेड़ था, जिसकी खोखर में एक कौवा और कौवी ने घोंसला बनाया हुआ था। कौवा और कौवी ठंडी छांव में सोए हुए थे। बच्चों, आप यहाँ इस पेड़ की छांव में बैठो। मैं इस पेड़ पर आपके लिए घोंसला बनाती हूँ। बच्चे पेड़ की छांव में बैठ जाते हैं और माँ चिड़िया अपना घोंसला बनाने के लिए तिनके लेने चली जाती है। सूरज आग बरसा रहा था और माँ चिड़िया अपने बच्चों को गर्मी से बचाने के लिए काम कर रही थी। माँ चिड़िया घास लाती है और उसे पेड़ की एक डाल पर रखती है। मम्मा, अभी और कितना काम बाकी है? बेटा, अभी मैंने कुछ छोटे तिनके लाने हैं और फिर बाद में मैं घोंसला बनाऊंगी। मम्मा चिड़िया फिर से चली जाती है। भाई, मम्मा को भी गर्मी लग रही होगी। हाँ, मगर हम अभी छोटे हैं, हम मम्मा की मदद भी तो नहीं कर सकते। कुकू भाई, जब हम बड़े हो जाएंगे तो हम अपनी मम्मा को कोई काम नहीं करने देंगे। बच्चों की आवाज सुनकर गोरी कौवी और कालू कौवा जाग जाते हैं। कौन हो तुम? कौन हो और क्या चू चू लगा रखी है? हम रानू चिड़िया के बच्चे हैं। हमारी मम्मा इस पेड़ पर हमारे लिए घोंसला बना रही है। इस पेड़ पर? तो क्या वो सूखी घास तुम्हारी मम्मा रख कर गई है? हाँ, मेरी मम्मा अब कुछ छोटे तिनके लेने गई हुई है। मैं बनवाती हूँ तुम्हें इस पेड़ पर घोंसला। ये पेड़ मेरा है और मेरी इजाजत के बिना ना कोई इसकी छांव में बैठ सकता है और ना ही कोई इस पर घोंसला बना सकता है। गोरी कौवी चिड़िया का लाया हुआ सूखा घास उठाकर डाल से नीचे फेंक देती है। उठो उठो यहाँ से, तुम भी और जाकर किसी और जगह बैठो, वरना बहुत मारूंगा तुम्हें। बच्चे डरते हुए वहाँ से थोड़ी दूर जाकर बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद माँ चिड़िया भी आ जाती है। बच्चों, आप यहाँ धूप में क्यों बैठे हुए हो? कुकू उन कौवों की तरफ इशारा करता है। मम्मा, उन गंदे कौवों ने हमें वहाँ से भगा दिया है और घास भी पेड़ से नीचे फेंक दी है। मम्मा चिड़िया उन कौवों के पास जाती है। आपने मेरे बच्चों को छांव से क्यों उठा दिया? बच्चे तेरे हैं, मेरे नहीं कि मेरे पास आकर चू चू करे। भाग जा यहाँ से, मैं इस पेड़ पर किसी को घोंसला नहीं बनाने देती। कौवो, मेरे घोंसले पर धूप है और मेरे बच्चों को गर्मी लग रही है। तू जाती है या लगाऊं एक? माँ चिड़िया चुपचाप वहाँ से चली जाती है और अपने बच्चों को साथ लेकर फिर से नए पेड़ की खोज में उड़ती है। शाम होने वाली थी। मम्मा चिड़िया थक जाती है और अपने बच्चों को लेकर नदी के पास छांव में बैठ जाती है। यहाँ बहुत ठंडी छांव है। मम्मा, हम यहाँ अपना घोंसला बना लेते हैं। गुड़िया बेटी, यहाँ छांव तो है, मगर नदी में खतरनाक जीव भी हो सकते हैं। हम यहाँ नहीं रह सकते और नदी से मछलियाँ पकड़ने के लिए शिकारी भी आते होंगे। मम्मा, क्या हमें भी शिकारी से खतरा है? हाँ बेटी, शिकारियों का क्या भरोसा कि कब तीर चला दे। नदी से पानी पीने के लिए एक तोता वहाँ रुकता है। वो नदी से पानी पी लेता है और चिड़िया से पूछता है, चिड़िया, तुम्हारा घोंसला कहाँ है? तोते भैया, मेरा घोंसला धूप में था, इसलिए आज मैं अपने बच्चों के लिए किसी ठंडी जगह पर नया घोंसला बनाने लगी हूँ। चिड़िया, मैं झरने के पास केले के पेड़ में रहता हूँ। वहाँ खाने के लिए केले का फल भी है और केले के बड़े बड़े पत्ते ठंडी छांव भी देते हैं। तुम वहाँ मेरे साथ अपना घोंसला बना लो। ये सुनकर माँ चिड़िया बहुत खुश हो जाती है और वो तोते के साथ चली जाती है। वो जगह तो बहुत ठंडी थी, बड़े बड़े केले के पेड़ और गीली ठंडी जमीन। बच्चों, ये जगह सुरक्षित भी है और ठंडी भी। चिड़िया, तुम इन केले के पत्तों से अपने लिए छोटी झोंपड़ी भी बना सकती हो। फिर मम्मा चिड़िया
केले के कुछ पत्ते तोड़कर अपने लिए एक सुंदर सी छोटी सी झोंपड़ी बनाती है, जिसमें वो हवा के लिए एक बड़ी खिड़की और एक दरवाजा भी रखती है। बच्चे तो केले के पत्तों की झोंपड़ी में जाते ही सो जाते हैं। बच्चे बहुत सुकून में थे और अपने बच्चों के सुकून के लिए ही एक मम्मा सुबह से चिंतित थी। अपने बच्चों को सोया हुआ देखकर माँ चिड़िया बहुत खुश थी। तोते भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उन बुरे कौवों ने तो मेरा बुरा चाहा था, मगर मैं यहाँ पहले से ज्यादा सुरक्षित हूँ। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।